बनाई हुई है जिनका नाम युगों युगों तक लिया जाता है। उनमें से एक है गोंडवाना की शेरनी, मातृभूमि की सच्ची रक्षक रानी दुर्गावती। वो रानी नहीं, एक जंग थी। उसके हाथों में सिर्फ 2 चीजें थी, आग और इरादा। मैं हूँ रानी दुर्गावती। मेरा जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंगड जिले में हुआ। मैं चंदेल राजवंश में जन्मी और मेरे पिता का नाम महाराजा कीरत राय था। मैं बचपन से ही साधारण राजकुमारी नहीं थी। मुझे तीर कमान, भाला और घुड़सवारी से गहरा प्रेम था। मुझे मेरे पिता अक्सर कहते, दुर्गावती तुम वीर पुत्रों से भी बढ़कर हो। यौन में जब विवाह का समय आया तो उन्होंने गोंडवाना के शासक दलपत शाह से विवाह किया। दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्ध और प्रजा को सुखी बनाया। मेरे पति दलपत शाह का अकाल निधन हो गया। उस समय मेरा पुत्र वीर नारायण छोटा था। राज्य के लोग दुखी थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने निश्चय किया, राज्य और प्रजा की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर संभाली, किसानों को घर कम किए, गरीबों को सहारा दिया और गोंडवाना को नई शक्ति दी। प्रजा को मां की तरह जानने लगी। मेरी शक्ति, मेरा आत्मविश्वास और मेरी प्रजा का प्यार था। लेकिन तभी मुगलों की नजर हमारे राज्य पर पड़ी। अकबर के सेनापति आसफ खान ने गढ़मंडला पर आक्रमण किया। सबने रानी को समझाया कि मुगलों की सेना बड़ी है, युद्ध मत कीजिए। पर मैंने कहा, सम्मान के साथ मरना अपमान के साथ जीने से कई बेहतर है। मैंने अपने हाथी सरमन पर सवार होकर रणभूमि में प्रवेश किया। मेरे साथ मेरा पुत्र वीर नारायण और मेरे सेनानी डटे थे। जब बादशाह की फौजें लाखों में थी, जब तोपें और तलवार आसमान को चीर रही थी, तब इस धरती की बेटी ने कहा, अगर रत्ती भर भी उम्मीद है तो हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक। नारायण आने की घाटी युद्धभूमि बनी। भयंकर युद्ध छिड़ा। रानी दुर्गावती के तीर से दुश्मन कांप उठा। उन्होंने मुगलों को 3 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब तक प्राण रहे मैंने तलवार और तीर कमान से मुगलों का सामना किया, लेकिन युद्ध लंबा था। सेना थक गई, वीर नारायण घायल हुए और मेरे शरीर पर भी घाव हो गए। उस दिन जब रणभूमि में सूरज ठहर गया, जब तोपों की गड़गड़ाहट से आसमान कांप उठा, जब तलवारों की टकराहट से धरती फट गई, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे रानी दुर्गावती की रहा। और फिर वो पलाया जब उनके पास न सेना बची, न घोड़ा और न साथ। मगर इरादा अब भी जिंदा था। मंत्री ने कहा, वहाँ पीछे हट जाए, सुरक्षित रहे। लेकिन रानी दुर्गावती ने साफ कह दिया, पीछे हटना मेरे जीवन के सिद्धांत के विपरीत है। पराजय स्वीकार है पर अपमान नहीं। हम थक सकते हैं, गिर सकते हैं, पर झुकेंगे नहीं। गुलामी मौत से भी बदतर है। और जब जीत असंभव दिखी, तब मैंने अपनी कटार से स्वयं को वीर गति दी। 24 जून 1567 यह दिन इतिहास में बलिदान दिवस कहलाया है। एक वीरांगना ने मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज जबलपुर की मिट्टी चुप नहीं है। वह हर कदम पर कहती है कि यह कहानी कौन से लिखी गई है और इसमें सिर्फ एक नाम है, रानी दुर्गावती। मैं भले ही आज आप सभी के